अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के गीता स्वाध्याय इस मालिका में आपका पुनश्च हार्दिक स्वागत है। हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का यहाँ अवलोकन कर रहे हैं और जान रहे हैं कि अर्जुन को जो यानी विषण्णता आई, जो ऐसा एक मोह आवृत्त हो गया उसके मन पर, बुद्धि पर, उसका किस तरह निराकरण हुआ है, ये हम इस अध्याय में जानने वाले हैं। हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे कहा कि ये स्वर्ग का विरोधी यानी कल्याण, शुभ और उन्नति, उद्धार का मार्ग कैसे तूने छोड़ दिया और ये स्वर्ग का मार्ग विरोधी है और ये अनार्य प्रिय मोह है, सुकीर्ति मेटने वाला क्यों आया है तुझे यहाँ। नामर्दी छोड़ दे पार्थ, शोभा देती नहीं तुझे, त्याग के क्षुद्र वृत्ति ये, खड़ा हो जा स्वकर्म में। अर्जुन ने कहा, मधुसूदन मैं कैसे युद्ध में भीष्म द्रोण को करूँ प्रहार, ये पूजा के अरिसूदन। न मारते श्रेष्ठ गुरुजनों को, भिक्षा वृत्ति है यहाँ लाभदायी। मारू गुरु तो रज से लपेटे, वे काम भोगार्थ यहीं मिलेंगे। जानू न मैं इनमें श्रेष्ठ क्या है, मैं जीतता हूँ अथवा ये मुझे ही। जीना नहीं कौरव मार के वे, है सामने रण के हेतु आए। अज्ञान के दोष ये समाये, भूला हूँ मैं धर्म सो पूछता हूँ। होवेगा जो श्रेय स्थाई कहो सो, मैं चेला हूँ आपका बोध देवे। यहाँ मिले राज्य मुझे मही का, समृद्ध इंद्रासन देवतों का। तथापि ये इंद्रिय दाहकारी, कैसे मिटेगा ब्रह्म मोह भारी। ये उसका निवेदन है। कहता है कि हे मधुसूदन, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोण को कैसे प्रहार कर सकता हूँ, ये मेरे पूजा के है, पूजा के योग्य है ये। और इस तरह अपने श्रेष्ठ गुणजनों को न मारते हुए मैं भिक्षा भी मांग लूँगा, वो भी मुझे लाभदायी ही प्रतीत होती है। मारू गुरु तो रज से लपेटे, वे काम भोगार्थ यही मिलेंगे। अगर मैं अपने गुरुओं को मार कर काम भोग ही प्राप्त करता हूँ तो इस तरह खून में लिथड़े हुए काम भोग भी मुझे नहीं चाहिए। ये उनके लिए मैं अपने गुरुओं को अवध नहीं कर सकता। जानू न मैं इनमें श्रेष्ठ क्या है, मैं जीतता हूँ अथवा ये मुझे ही। अब इसमें श्रेष्ठ क्या है, मैं जीतता हूँ या ये जीतते हैं। जीना नहीं कौरव मार के वे, है सामने रण के हेतु आए। ये कौरव मार के मुझे जीना ही नहीं है और जो रण के लिए सामने आए हैं, युद्ध में खड़े हैं। अज्ञान के दोष ये समाये, भूला हूँ मैं धर्म सो पूछता हूँ। अज्ञान के दोष ये समाये, भूला हूँ मैं धर्म सो पूछता हूँ। ये कैसा कह रहा है। हम तो कभी कोई अपना धर्म नाम से जो संप्रदाय पंथ होते उसको कभी भूलते नहीं हैं। तो क्या ये कौन सा धर्म भूल गया है? ये कौन सा धर्म भूला हुआ है जो कहता है कि अज्ञान के दोष ही है समाये, भूला हूँ मैं धर्म सो पूछता हूँ। धर्म पूछता हूँ तो यहाँ धर्म का क्या अर्थ होना चाहिए? और हमने पंथ और संप्रदायों को ही धर्म कहना शुरू कर दिया। धर्म का कहते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये धर्म और अधर्म की व्याख्या है। यहाँ मिले अज्ञान के दोष ये समाये, भूला हूँ मैं धर्म सो पूछता हूँ। होवेगा जो श्रेय स्थाई कहो सो, मैं चेला हूँ आपका बोध देवे। मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा स्थायी लाभ कहाँ है और मेरा स्थायी धर्म क्या है, ये मुझे आप बताइए, मुझे बोध दीजिए और ये अज्ञान के दोषों से मुझे निकालिए। मैं धर्म को जानना चाहता हूँ, मैं धर्म भूल गया हूँ। यहाँ मिले
राज्य मुझे मही का, इंद्रासन देवतों का, तथापि ये इंद्रिय दाहकारी, कैसे मिटेगा भ्रम मोह भारी। देवतों का इंद्रासन भी मिल जाए या इस पृथ्वी का संपूर्ण राज्य भी मिल जाए तो भी ये इंद्रियों में एक प्रकार का विक्षोभ निर्माण करने वाला भ्रम और मोह कैसे जाएगा। हे मधुसूदन, हे हरिसूदन। अब संजय कहते हैं कि कैके कृष्ण से ऐसा गुड़ाकेश परंतप, करूँगा मैं नहीं युद्ध रथ में चुप हो रहा। मध्य में दो दलों के ही दुखी अर्जुन देख के, हे राजन कृष्ण जी बोले मुस्कुरा के सुवाक्य। इस तरह दोनों सैन्य के मध्य में अर्जुन को दुखी देखकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए कहने लगे। श्री भगवान बोले, न सोचना जो सो सोचे, शब्दों में ज्ञान गा रहा। जीवितों की मरे उनकी ज्ञानी चिंता नहीं करे। मरे है और जीवित है, इन दोनों की चिंता ज्ञानी नहीं करता। मरे उनकी चिंता इसलिए नहीं करता क्योंकि ये सतत रूपांतरकारी क्षर भाव, ये प्रकृति का चक्र है। इसमें जो बनता है वो बदलता है, जो बदलता है वो फिर बनता है। ये बनना मिटने का ये जो चक्र है ये सतत जारी ही रहता है और इसे ही प्रकृति कहते हैं, जो सतत रूपांतरण होते रहता है। और जीवितों की भी चिंता क्यों न करे, क्योंकि जो भी जीवित है वो अपने स्वभाव से चल रहे हैं और स्वभाव पर दूसरा कोई उपाय नहीं कर सकता। किसी के स्वतंत्र स्वभाव है सबके, और इसीलिए ज्ञानी मरे उनकी और जीवितों की चिंता नहीं करता। पूर्व में मैं नहीं था क्या, क्या तू राजा न थे कभी। मैं नहीं था पूर्व में, राजा नहीं थे, आप नहीं थे अर्जुन, ये सभी आगे न होंगे, यह भी नहीं। क्योंकि एक दाना बोते हैं तो 1000 दाने आते हैं, फिर उन दानों को भी बोया जाता है तो फिर वो आते हैं। जब बीज नष्ट होता है तो वृक्ष नजर आता है, वृक्ष नष्ट होता है तो फिर बीज। इस तरह ये क्रम चलते ही रहता है, इस तरह ही ये सब आगे होते ही रहता है। देही को देह में जैसे बाल्य यौवन है जरा, वैसे देहांतर प्राप्ति ज्ञानी जाने नहीं फंसे। देही को यानी इस शरीर में जो उपस्थित है, देह में जैसे, अब ये जब हम बचपन माता के गर्भ में थे तो भी हम ही थे, सूक्ष्म रूप में थे, क्योंकि तब हमारा देह सूक्ष्म था, फिर स्थूल हो गया हमारा देह। यानी देही को देह में जैसे बाल्य यौवन है जरा, बाल्य बालपन है, यौवन है और जरा यानी बुढ़ापा है, वैसे ही देहांतर प्राप्ति, उसी तरह ही देहांतर यानी इसका देह का देहांतर होता है, इसका रूपांतरण होता है। ये बात ज्ञानी जाने फंसे नहीं, इस बात को ज्ञानी जानते हैं और वो फंसते नहीं हैं। अनित्य मात्रा स्पर्श है दाता, शीतोष्ण सुख दुख के, अनित्य आते जाते हैं सहते जाओ भारत। मात्रा स्पर्श, तन मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध और इनका स्पर्श, यही शीतोष्ण सुख दुख के दाता है। मात्रा अर्थात तन मात्राएं त्रिगुणों के द्वारा चलित होकर वो हम में कार्य करने लगती है और वही ठंडा गरम मीठा कड़वा सुख दुख इन द्वंद्वों में हमें यानी प्राप्त होते हैं, जो अनित्य है, आते जाते हैं। ये सुख स्थायी नहीं रहता, दुख भी स्थायी नहीं रहता, बालपन स्थायी नहीं रहता तो युवा भी स्थायी नहीं रहता, यानी ये सतत रूपांतरण होने वाला है। इसीलिए सहते जाओ भारत। सर्दी गर्मी बरसात ये क्या हमने बनाई है, ये तो प्राकृतिक है, इसको तो सहना ही होगा। उसी तरह इस संसार में मिलने वाला सुख दुख ये भी प्राकृतिक चक्र के अनुसार हमारे कर्म और स्वभाव के अनुसार हमें प्राप्त होते रहते हैं, इसको हमें सहन करना चाहिए अर्जुन। ऐसा सुख दुख एक सा ही माने जो धीर अर्जुन, सुख दुख एक सा ही जो धैर्यवान पुरुष मानता है, उसे व्यथा न देवे ये मोक्ष के योग्य है वही।
उसे ये व्यथा नहीं देते। जो सुख दुख को एक सा ही मानते हैं उनको ये द्वंद्व व्यथा यानी तकलीफ नहीं देते हैं। कभी दिखे नहीं मिथ्या, अभाव नहीं सत्य का, तत्ववेत्ता जनों ने ये दोनों का भेद है लखा। कभी मिथ्या दिखता ही नहीं और सत्य का अभाव भी नहीं होता, आत्मवेत्ता जनों ने ये दोनों का भेद लखा। अविनाशी वही जानो, व्याप्त जो सब विश्व में, उस अव्यय का नाश कोई भी कर नहीं सके। अविनाशी वही जानो, व्याप्त जो सब विश्व में। अविनाशी, अब ये रूपांतरण होने के विषय में बता रहे थे। अब ये कहते हैं कि अविनाशी वही जानो, व्याप्त जो सब विश्व में। तो अविनाशी क्या है? जो सब में व्याप्त है। चाहत सब में व्याप्त है, अस्तित्व सब है ही। और किस तरह? तो दिख रहा है, अस्ति है, भांति दिख रहा है। और कैसे? तो प्रिय रूप से दिख रहा है। यही वो अविनाशी तत्व है जिसे अक्षर, आत्मा आदि प्रकार से जाना जाता है। अविनाशी वही जानो, व्याप्त जो सब विश्व में, उस अव्यय का नाश कोई भी कर नहीं सके। उस अव्यय का नाश कोई भी कर नहीं सकता, क्योंकि अस्तित्व रूपांतरित होता है, नाश नहीं होता। अविनाशी अप्रमेय नित्य तिसके शरीर, ये उसी प्रियत्व के ये अविनाशी और नित्य ये सारे शरीर है। जड़ चेतन, ये जड़ है ऐसा हम कहते हैं। तो ये देख कौन, किसकी सहायता से हम देख रहे हैं? तो क्या अब ये चेतन नहीं है? इस तरह अविनाशी अप्रमेय नित्य तिसके शरीर, ये विनाशी है कहे ज्ञानी, इसी से लड़ भारत। उस अविनाशी प्रियत्व के शरीर जो है वो रूपांतरित होते रहते हैं, विनसते हैं, बिखरते हैं, ऐसा ज्ञानी कहते हैं। इसीलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए, इसी से लड़ भारत। जो जाने है इसे हंता, माने जो मृत्यु है इसे। जो ऐसा जानता है कि ये मार सकता है, और जो ये कहता है कि जो इस आत्मा को मृत्यु होता है, दोनों ही मूर्ख है। आत्मा मरता मारता नहीं, दोनों ही मूर्ख है, दोनों ही मूर्ख है। आत्मा मरता मारता नहीं। क्या इस स्टूडियो में लगे हुए ये जो बल्ब है, ये अगर हम स्विच ऑन नहीं करते तो क्या वो शुरू हो जाते? नहीं। तो वो जो बिजली है वो क्या है? तटस्थ है, स्थायी है, सर्वरूप है। पंखे में है बिजली तो टीवी में भी है, कैमरे में है तो लाइट में है, पंखे में है, कूलर में है, सब में है, एक ही बिजली। इस तरह कि जो जाने है इसे हंता, माने जो मृत्यु है इसे, दोनों ही मूर्ख है। आत्मा मरता मारता नहीं। आत्मा न मरता है न मारता है। क्यों? क्योंकि वो अविनाशी तत्व है। हुआ नहीं, मरता भी नहीं है, जन्मा था व जाएगा है न ऐसा, नित्य स्थायी ये अजन्मा पुराना, मरे नहीं देह को मृत्यु आए। देह को मृत्यु आती है लेकिन उस आत्मा को मृत्यु नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो हुआ भी नहीं है और मरता भी नहीं है, क्योंकि वो स्वयंभू है, स्थायी है, नित्य है। जन्मा था वह जाएगा, जन्म भी नहीं हो गया तो वो जाएगा भी कैसे? जो जिसका उदय होता है उसी का तो अस्त होता है, और वो स्वयंभू है, सर्वत्र है, सतत है, सदा है और नित्य स्थायी। ये अजन्मा, इसका कभी जन्म नहीं हुआ, ये अजन्मा है, ये सतत है, स्थायी है, निसर्ग है, सृष्टि है, प्राकृतिक है। और इसमें जो निर्माण होने वाले, जैसे जल में बबूले लहरें निर्माण होती है और कालांतर में उसका लय जल में ही हो जाता है, उसी तरह ये जीव जो है वो जन्म लेते हैं यानी निर्माण होते हैं और लय को प्राप्त होते हैं। जो इस अविनाशी को अजन्मा नित्य अव्यय, जाने है सो किसे पार्थ मारेगा मरवाएगा। जो इस अविनाशी को अजन्मा, जो जन्म मरण से रहित
इस अविनाशी विश्वरूप परमात्मा को, जो अजन्मा नित्य सदैव है, अव्यय, इधर से कोई श्मशान में जा रहा है तो वो उधर से कोई जन्म ले रहा है, इस तरह इसका ये अखंड चक्र जारी ही रहता है। ये चक्र का कभी खंड होता ही नहीं। वो किसे मरवाएगा, मारेगा? जो इस अविनाशी आत्मा के अमरत्व का, अखंडत्व का यानी बोध जिसे हो गया है, वो इस भूमिका पर आ जाता है अर्जुन कि वो किसको मारे और किसको मरवाए, क्योंकि आत्मा तो मरता ही नहीं, शरीर का नाश होता है, शरीर रूपांतरित होता है। जो त्याग के ये कपड़े पुराने, नवीन लेवे नर दूसरे ही। जिस तरह जीर्ण वस्त्र निकाल कर हम फेंक देते हैं और नवीन वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रथा से यह जीर्ण देह छोड़े लखे देह नया स्वदेही। उसी प्रथा से, जिस तरह से हम मलिन और जर्जर वस्त्र फेंक कर नए और अनुकूल वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी तरह ये आत्मा भी इस जीर्ण देह को छोड़कर नया देह लगता है, यानी नया देह प्राप्त करता है, स्वदेही। स्वदेही यानी जो आत्मा है, यानी जिसे कहते हैं कि जो जीवन तत्व है वो शरीर को छोड़ देता है और नया शरीर धारण कर लेता है। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि जो शरीर का रूपांतरण होता है, इसका अर्थ हम शरीर में हैं, शरीर सहित है, लेकिन केवल शरीर ही नहीं है। तो इस तरह बोध प्राप्त करते हुए वो आगे आगे उसको समझा रहे हैं कि ये कैसा आत्मा है जो निराकार, प्रियत्व, चाह, जरूरत, अस्तित्व कैसा है। तो इसे शस्त्र नहीं काटे, आगी नहीं जला सके, जल से ये नहीं भीगे, वायु सूखा नहीं करे। यह अस्तित्व और प्रियत्व कैसा है कि इसको कोई अग्नि में नहीं जला सकता, इसका नाश हो ही नहीं सकता, किसी भी तरह से नहीं हो सकता, क्योंकि ये अविनाशी तत्व है। केवल इसका बाह्य रूप बदलता है, भीतर से वो जैसा है वैसा ही रहता है। ये अच्छेद्य अदाही है, भीगता सूखता नहीं, नित्य है, सर्व में स्थायी, सनातन हिले नहीं। ये सर्व में स्थायी रूप से है और ये सनातन है, ये इधर उधर आता जाता नहीं है, भीगता सूखता भी नहीं है, और इसको कोई काट नहीं सकता, इसे कोई जला नहीं सकता। अचिंत्य है, ये अव्यक्त अविकारी कहा गया। ये अचिंत्य है, इसका चिंतन भी नहीं कर सकते। अव्यक्त है क्योंकि उसी से निर्माण होने वाली पदार्थ, वस्तुएं, जीव व्यक्त होते हैं, उससे निर्माण होने वाले, वो अव्यक्त है। और कैसा है? अविकारी है, उसको कोई विकार नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी विकार के दृश्य दिखते हैं वो उसकी प्रकृति में दिखते हैं, उसमें नहीं। ऐसा जान के इसको शोक के योग्य तू नहीं। ऐसा इस तरह इस आत्मभाव को जानकर तू शोक के योग्य नहीं है, यानी ये इतना जानकर तू शोक से उबर आ। यह कहेगा यदि तू आत्मा होता है नित्य ही मरे, तो भी इसके लिए पार्थ शोक तेरा अयोग्य है। और चलो एक क्षण के लिए तेरी बात भी मान ली जाए और ये कहा जाए कि आत्मा होता है और हमेशा मरता है, तो भी इसके लिए शोक तेरा व्यर्थ है, क्योंकि वस्तु का तो रूपांतरण होना ही होना है। और तेरे कहने से क्या वस्तु इसमें नहीं आ सकती, रूटीन में नहीं आ सकती। इसीलिए ये तेरा शोक जो है वो व्यर्थ है, क्योंकि जिस पर हमारा अंकुश, हमारा नियंत्रण नहीं है, उसके लिए शोक करना मूर्खता है। पैदा होवे तिसे मृत्यु, जन्म है जो मरे उसे, यही सिद्धांत है स्थाई, इससे शोक व्यर्थ है। जो पैदा होता है उसकी मृत्यु होती ही है, जो जन्म लेता है उसको एक दिन मृत्यु का सामना करना ही पड़ता, क्योंकि जो बना है वो बदलेगा, रूपांतरण होना ही है। यही सिद्धांत है स्थाई, इससे शोक व्यर्थ है। ये सिद्धांत स्थाई है, जो बनता है वो बदलता है, इसलिए शोक व्यर्थ है।
मूल में भूत है गुप्त, मूल में भूत कहाँ है, कैसे है, गुप्त है, और मध्य में दृश्य है हुए, यानी मूल में जीव गुप्त होता है। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म होता है, फिर वो स्थूल बनता है, इस तरह वो गुप्त होता है, और फिर मध्य में दृश्य हो जाते हैं। जब वो जन्म लेते हैं तो दृश्य हो जाते हैं, और अंत में फिर अव्यक्त हो जाते हैं, आते हैं, स्थिति होती है और फिर अव्यक्त हो जाते हैं, यानी व्यक्त अव्यक्त ये चक्र सतत चलता ही रहता है। इसलिए तेरा शोक व्यर्थ है अर्जुन, शोक करना व्यर्थ है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण जी अपने शिष्य, अपने प्रिय मित्र अर्जुन को अपने स्वकर्म में जागृति दे रहे हैं। हम सांख्य योग नामक श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद का दूसरा अध्याय का अभ्यास अवलोकन कर रहे हैं, और इससे हम भी अपने हृदय में बोध धारण करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। यह आप सहित सबको शुभकामनाएं देते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।